अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैसेज है अमीर की नाफरमानी नहीं करनी, अमीर की नाफरमानी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया था कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्निक का मतलब होता है कि वो नॉलेज जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जीन के बारे में दोबारा मैं आपको बताती जाऊँ कि जीन हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस, हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर क्रोमोसोम के ऊपर जो है जीन जो हैं एज अ इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं, डीएनए के ऊपर, जीन के ऊपर पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस होती है कि वो नई प्रोटीन बनाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर हमें कभी चोट लग जाती है, हमारी स्किन जो है वो उतरती है, या अगर नेल जो है हमारी बॉडी से हमारे हाथों का कोई नेल अगर उतर जाता है, आप लोग देखते हैं कि वो नेल दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही है ना, मिसाल के तौर पर बचपन में बड़ी चोट लगती है तो हम देखते हैं कि नेल उतर गया, हाफ नेल उतर गया, या पूरा का पूरा नेल भी अगर उतर जाता है तो हम देखते हैं वो नेल दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी बनना स्टार्ट हो जाए। वो कैसे बनना स्टार्ट होता है कि जीन जो है उसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शंस पहले से उस नेल की मौजूद होती हैं, तो जैसे ही वो नेल उतर जाता है तो वही जीन जो है उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए प्रोटीन बनाएगा उस नेल की, तो वो नेल हमारा जो है वो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस हमारे टॉपिक में कि हम बैक्टीरिया में जीन को इंसर्ट करते हैं, इसमें जो है सबसे पहले मेन टॉपिक जो है हमारे पास आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीन उससे निकालते हैं, उसको डालते हैं किसी और में, जिससे हमें फ़ायदा जो है वो मिलता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि किसी एक लिविंग बॉडी से जीन को निकालते हैं, उसको डालते हैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उससे हमें फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ऐसी बुफेलो है जो कि अच्छा खासा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, उसके जीन हम कलेक्ट करेंगे और किसी ऐसी बुफेलो में इंसर्ट कर देंगे जो कि कम मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब जब ये वाला जीन उस बुफेलो में जाएगा जो कि कम मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो उसमें क्या होगा कि वो भी दोबारा ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने समझ लिया कि ये क्या है। अब हमारा मेन टॉपिक जो है उसकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, यानी कि जीन को हम बैक्टीरिया में कैसे डालते हैं, हम क्यों डालते हैं बैक्टीरिया में। अगर हम देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में हमारे पास आ जाए और कम से कम वक्त में, तो इसलिए हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो इसका जो है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत फास्ट है, यानी कि ये 20 मिनट्स में 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर एक बैक्टीरिया है हमारे पास, 20 मिनट्स के बाद वो 2 में, अगर 2 हैं तो 20 मिनट्स के बाद 4 में, यानी कि इस तरह उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत फास्ट है। तो उनका चूँकि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छा खासा फास्ट है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अब जो जीन हमें चाहिए, ज़्यादा मिकदार में चाहिए और कम वक्त में चाहिए, तो हम उस जीन को इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया में, और जैसे जैसे बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस होगा वैसे वैसे वो जीन भी प्रोड्यूस होगा, और उसको फिर हम दोबारा से उसकी बॉडी से निकाल कर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलें देखते हैं कैसे हम इस बैक्टीरिया में अपने जीन को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस टेक्निक को समझने से पहले 2 डेफिनेशन हमारे पास आती हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म
वर्ड से ही पता चल रहा है, डोनर यानी कि देने वाला, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जीन दे रहा है। और उसके बाद ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो कि फॉरेन जीन को कलेक्ट करता है या कैरी करता है, दैट कैरी फॉरेन जीन। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम बैक्टीरिया में जीन को डालते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो गया क्योंकि उसने फॉरेन जीन को लेना है। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल से हमने किसी भी प्रोटीन का जीन जो है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, उसको हमने लेना है। तो हम कैसे लेंगे? हमारे पास एंजाइम मौजूद होता है। एंजाइम हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, वो सीजर के तौर पर काम करती है कि उसकी मदद से हम किसी भी जीन को काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको कट कर, जिस तरह हमारी सीजर की मदद से हम किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, ठीक है, इसी तरह एंजाइम हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम जीन को काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास सेल है, उसके न्यूक्लियस से हम जीन को निकालेंगे एंजाइम की मदद से। इस जीन को हमने निकाल लिया। अब इसी जीन को, उसके बाद हमारे पास है जी ये बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, इस वजह से इसके तमाम पार्ट वैसे ही साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये उसका क्रोमोसोम्स, उसके अलावा डीएनए इसमें जो है वो सर्कुलर शेप में मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की अगर मैं डेफिनेशन करूं, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम प्लाज्मिड कहेंगे। अब इस प्लाज्मिड को हम निकाल लेंगे बैक्टीरिया में से। अब हम चूँकि इसमें तो कोई जगह ही नहीं है कि हम किसी और जीन को इसके साथ अटैच करें, तो हम एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और अब क्या होगा कि हम इस प्लाज्मिड को और इस जीन को इकट्ठा करेंगे। ये हो गया हमारे पास प्लाज्मिड, ठीक है, और ये जीन जब इसके साथ इसको हम जोड़ देंगे तो इस पूरे को हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए हम इसको क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो इसमें प्लाज्मिड यानी कि डीएनए है किसका, बैक्टीरिया का, दूसरा हमारे पास इसके ऊपर किसी भी प्रोटीन का जो है वो जीन है, तो वो दोनों जुड़कर उन्होंने बनाया रिकम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी डीएनए भी बोल सकते हैं। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स के उसको हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यानी कि प्लाज्मिड था यहाँ पर था जीन, उन दोनों को हमने जोड़कर चेंज कर दिया, वो एक नया डीएनए बन गया है जिसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हमारे पास जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया है तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया में दोबारा से। ठीक है, अब 20 मिनट्स के बाद जब ये एक बैक्टीरिया जो है, आफ्टर 20 मिनट्स जब ये बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारा इसमें मौजूद जो है रिकम्बिनेंट डीएनए वो भी डबल होगा।
देखें, यानी कि जब हमने इसको बैक्टीरिया में दोबारा से डाल दिया है तो क्या होगा कि ये इसमें मौजूद जो हमारा प्लाज्मिड के साथ जो हमारा जीन कनेक्ट है, जिसको हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बोला है, वो भी जो है वो 2 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद यही बैक्टीरिया आफ्टर 20 मिनट्स अगेन डिवाइड होंगे। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके इसमें जो है रिकम्बिनेंट डीएनए भी हर एक बैक्टीरिया में नया से नया दोबारा से दोबारा वो बनता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया में जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए है मौजूद है, तो अगर देखें हम भी अगर देखें तो हमारे बॉडी में भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि अगर वाटर होता है, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया भी देखेगा कि ये पार्ट जो है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जीन जो है वो उसका पार्ट भी नहीं है, उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो वो उसको अपनी बॉडी से निकालेगा। जब ये अपनी बॉडी से बैक्टीरिया जो है अपनी बॉडी से उस जीन को निकाल देंगे तो वो जीन हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि मैं दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास एक सेल है, उसमें हमने वो जीन निकाला जो कि प्रोटीन, जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े किसी भी किस्म की। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हमारे पास एक मेडिसिन है, किसके लिए? उन पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर की बीमारी है, तो उसमें इंसुलिन उनमें नहीं बन रहे होते, तो उसको हम क्या करते हैं कि वो इंजेक्शंस के ज़रिए इंसुलिन लेते हैं। अब हम इंसुलिन इसी मेथड के ज़रिए से भी बना लेते हैं कि हम इंसुलिन का एक जीन लेते हैं, ठीक है, उसको हम प्लाज्मिड के साथ अटैच करके बैक्टीरिया के अंदर जो है उसको डाल देते हैं। अब उस जीन के ऊपर चूँकि इंस्ट्रक्शंस हैं इंसुलिन बनाने की, तो फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया जब 2 में कन्वर्ट होगा तो साथ साथ इंसुलिन जो है वो भी बनती जाएगी। जब ये 2 से 4 में, 4 से 8 में जब ये कन्वर्ट होंगे तो साथ साथ में इंसुलिन भी प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। तो वो इंसुलिन जब हम उसकी बॉडी से निकाल लेंगे तो हमारे पास वाफर मिकदार में इंसुलिन या प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें यहाँ पर मुयस्सर हो जाएगी। ये एक बहुत ही जो है वो आसान तरीका कह लें या यूँ कहें कि एक तरीका है जिसकी मदद से जिस चीज़ की हमें डिज़ायर है कि हमें ये चीज़ मुहैया हो जाए कम वक्त में और बहुत ज़्यादा, तो यही एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमें वो चीज़ मिल सकती है। जैसे कि इसके ज़रिए से हम मलेरिया की वैक्सीन जो हैं वो भी तैयार करते हैं, HIV की वैक्सीन जो हैं वो भी हम इसी के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो तैयार करते हैं कि यह बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया में जो है हम उस जीन को इंसर्ट कर देते हैं। जीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन बनाने की या इंसुलिन बनाने की या जिस भी चीज़ के लिए हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो बनाएगा बैक्टीरिया में जाकर, वो उस चीज़ को बनाएगा, इंसुलिन को बनाएगा या उसकी प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया जो है 1 से 2 में कन्वर्ट होगा वैसे वैसे वो इंसुलिन या प्रोटीन भी प्रोड्यूस होती जाएगी, क्योंकि जीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसने प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन और या इंसुलिन या कोई भी वैक्सीन जिसको हम बना रहे हैं वो हमारे पास कम वक्त में ज़्यादा मिकदार में बन जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है, उसके अलावा इसके डायग्राम जो है वो अपनी नोटबुक्स पर अच्छी से बनानी है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।